सी डी और जी एच क्रम से ए सी बी ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक रेखा है कि बिंदु डी और एच क्रम से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई एफ ई जी को भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। ए बी सी ई एफ जी ई एफ विशेष प्रतिज्ञा माना कि ए बी सी तथा ई एफ जी दो त्रिभुज है जिसमें कोण सी का समद्विभाजक रेखा सी डी तथा कोण जी का समद्विभाजक रेखा जी एच है। इसीलिए कोण एक बराबर कोण दो, दिस इम्प्लाइज कोण ए सी बी बराबर होगा कोण ए सी बी बट्टा दो एवं कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा कोण ई जी एफ मतलब कोण बी सी डी जो है कोण ए सी डी के बराबर है। ठीक है, ये पूरा कोण क्या होगा, ये होगा इसका आधा हो जाएगा, सॉरी ये वो कोण जो है पूरा का आधा है। जैसे 1 जोड़ 2 1 बराबर 2 दिया हुआ है, इसको हम निकालते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2 है ना जी, सब भाई तो बराबर हो गया। इसीलिए मतलब कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा कोण डी सी बी। अब ये दोनों बराबर हो गया, इसीलिए कोण ए सी बी बराबर कितना होगा, ये पूरा कोण निकालेंगे तो कोण 1 जोड़ कोण 2, कोण 1 जोड़ कोण 2, दिस इम्प्लाइज कोण ए सी बी बराबर कितना, कोण 1 को कोण 2 लिख सकते हैं या फिर कोण 2 कोण 1 लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज कोण ए सी बी बराबर कितना होगा 2 कोण 2, 1 का 1 2 होगा ना। दिस इम्प्लाइज कोण 2 बराबर कितना कोण ए सी बी, अब बटा 2 ने हो गया है तो फिर कोण 1 बराबर भी ए सी बी बटा 2 और कोण 2 बराबर ए सी बटा 2, क्योंकि 1 और 2 बराबर है। यही चीज यहाँ सेम चीज में होगी।
हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना बोलिए। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FG। पहला में सिद्ध करना है CD बट्टा GH। CD बट्टा GH। GH। दूसरा में इसके बाद बराबर है? बराबर 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 BC नहीं बराबर AC बट्टा FG। AC बट्टा FG। दूसरा त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE। त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE। तीसरा में त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। DCA समरूप क्या है? HGF। परमाणु। प्रश्न में दिया, प्रश्न से दिया गया है कि क्या दिया गया है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG। त्रिभुज ABC आपको प्रश्न दिया हुआ है। ABC समरूप त्रिभुज FEG। ये आपको प्रश्न दिया हुआ। ये दोनों याद रखिएगा, इसको बहुत कम होता है। इसलिए क्या हो, त्रिभुज समरूप है तो भुजा तीनों कोण बराबर होगा। कोण ए बराबर कितना? कोण F। कोण B बराबर कितना? कोण E। और कोण C बराबर कितना? समरूप है तो तीनों कोण बराबर होगा। भुजा का अनुपात भी बराबर होगा। एवं हम भुजा का अनुपात जो दिखला सकते हैं AB बट्टा क्या? FE BC बट्टा EG AC बट्टा इतना होगा। एक नंबर त्रिभुज CD बट्टा GH बराबर AC बट्टा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज FEG कोण A बराबर कोण F, कोण B बराबर कोण E। इसीलिए कोण समरूपता से सीधा दिखा दीजिए। इसलिए त्रिभुज ABC उसे दिया ही हुआ यार, तो दिया हुआ है समरूप। हाँ, प्रश्न से दिया हुआ है। हाँ। अब ये दिया ही हुआ है, इसीलिए आपको सिद्ध करना है। प्रश्न दिया हुआ है CD बट्टा
जी एच बराबर ए सी बट्टा क्या हो जाएगा एफ जी। इसलिए सी डी बट्टा जी एच बराबर ए सी बट्टा एफ भाग एक साबित हुआ। इसमें कहीं कुछ करना ही नहीं था। भाग एक साबित हो गया इसका। सी डी बट्टा ए सी डी बट्टा बराबर ये कोण त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज एफ जी एच में कोण ए बराबर कोण एफ ये कोण दिशा बराबर उसके बाद कोण डी बराबर कोण एच कोण 2 बराबर कोण 4 ये कोण इसकोण बराबर होगा। इसीलिए त्रिभुज क्या होगा ए सी डी समरूप त्रिभुज एफ जी एच। इसीलिए क्या हो जाएगा सी डी बट्टा जी एच बराबर ए सी बट्टा एफ भाग एक साबित हुआ। भाग एक साबित हुआ। दूसरा नंबर देखिए दूसरा नंबर के लिए है डीसीबी। डीसीबी समरूप क्या है एच जी ई ये ना है। त्रिभुज डीसीबी तथा त्रिभुज एच जी ई में कोण बी बराबर कोण कितना ई। प्रश्न से कोण सी बराबर कितना मतलब कोण ए सी बी बराबर कोण कितना लिख सकते हैं एफ जी ई लिख सकते हैं एफ जी ई। अब दिस इंप्लाइज कोण ए सी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए कोण ए सी बी को कोण बी सी बी बटा 2 लिख सकते हैं एफ जी बी को कितना कोण एच जी ई बटा 2 ये बताइए बेटे यहाँ पर। अब 2 और 2 कैसे होगा दिस इंप्लाइज कोण डी सी बी बराबर कितना कोण एच जी ई। अब 2 कोण बराबर हो रहा है इसीलिए त्रिभुज डी सी बी समरूप क्या होगा
HGE कहाँ से बोलिए, कौन कौन समरूपता से, दो कोण बराबर हो गया है, कौन कौन समरूपता से हो गया पीटी। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्या है, त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज तथा त्रिभुज HGF में क्या हो, कोण ए बराबर कोण F दिया हुआ प्रश्न में। उसके बाद क्या होगा, कोण ACB बराबर कोण FGE FG। कोण ACB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण ACD बटा 2 लिख सकते हैं, बताए थे साइड में। FGE को क्या लिख सकते बोलिए, कोण FGH बटा 2। ये कोण जो है पूरा का आधा हो गया, ये कोण भी तो पूरा का आधा होगा, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है ना। फिर इसमें भी ये कोण पूरा का आधा है, ये कोण पूरा का आधा होगा, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है। अब 2 और 2 कैंसिल, दिस इंप्लाइज कोण ACD बराबर क्या होगा, कोण FGH। इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। फिर 11 नंबर, A B C AT समद्विबाहु त्रिभुज है, ये और ये बराबर है। CB के बढ़े हुए भाग, CB के बढ़े हुए भाग BE से AC पर EF लंब डाला। आकृति 6.40 में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बनाई गई भुजा CB पर स्थित एक बिंदु E है। यदि AD परपेंडिकुलर BC और EF बराबर AC हो, सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। ये सिद्ध करना है। विशेष प्रतिज्ञा, माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें
ए बी बराबर क्या है AC ए सी। उसके बाद ए से ए डी परपेंडिकुलर बी सी। ए से ए डी लंब डालें बी सी पर। उसका क्या क्या है सी बी के बढ़े हुए भाग पर कोई बिंदु ई है। ई से ई डी लंब ई से ई एफ लंब किस पर डाले हैं AC पर। एसी। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना बोलिए, किताब में लिखल है। त्रिभुज ABD समभुज त्रिभुज EC त्रिभुज ABD ABD समभुज त्रिभुज त्रिभुज ECF ECF ये सिद्ध करना है। प्रमाण त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में ABD और ECF में कोण ADB बराबर कोण EFC बराबर कितना है 90 डिग्री दोनों कोण। उसके बाद त्रिभुज ABD त्रिभुज ECF AB बराबर AC। इसलिए ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। त्रिभुज ECF और कोण भी बराबर कितना हो जाएगा त्रिभुज ABD में कोण भी है, ECF में क्या है कोण C है। ये दोनों कोण क्या होगा बराबर होगा। वैसे भी समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा। इस तथा कोण भी कोण C होगा चूंकि AB बराबर AC दो भुजाएं बराबर है प्रश्न में। इसीलिए त्रिभुज ABD समरूप क्या होगा त्रिभुज EFC है ECF एक रूप करना था। पीठ कहाँ से दो कोण बराबर है ना तो कोण समरूपता से या को समरूपता लिख दीजिए ए समरूपता से हो गया। पीछे बारह नंबर देखिए। बारह एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। देखिए 6.4 चित्र में 10 संयुक्त त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR।
सा त्रिभुज है पी क्यू आर। पी क्यू इसका माध्यिका है ये और ये कोण भी बराबर हो जाता है। चित्र में कहाँ दिखाया है बराबर? कौन से माध्यिका दिया हुआ लिखल है ना, तो माध्यिका है तो उसका मतलब माध्यिका किसे कहते हैं? किसी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। तो मध्य बिंदु मतलब मिडिल पॉइंट हो गया, मिडिल पॉइंट हो गया बराबर दो है मत गया। माध्यिका जैसे है तो किसी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहती है, माध्यिका परिभाषा। ठीक है, तो ऑलरेडी ये बराबर दो है मत जाएगा। विशेष प्रतिज्ञा माना कि ए बी सी तथा पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं जिनकी माध्यिका क्रमशः क्या सब है? माध्यिका क्रमशः ए डी तथा पी एम इस प्रकार है कि ए बी बट्टा पी क्यू बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए डी बट्टा पी एम। सवाल पढ़ लो, दो सवाल में दिया हुआ है। तीसरा क्या अनुपात दिया हुआ है? ए बी बी सी और ए डी, ए बी बी सी ए डी का अनुपात पी क्यू क्यू आर और पी एम दिया होना भी ना, पी एम समानुपाती है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज परमाणु
त्रिभुज ए बी सी में AD क्या है, माध्यिका है, इसीलिए क्या हो जाएगा बोलिए, BD बराबर CD बराबर BC बता दो, ये होगा। अब कैसे होगा सो देख लीजिए, यहाँ दिख रहा है AD माध्यिका है, इसीलिए BC बराबर BD बराबर CD, इसीलिए BC बराबर कितना होगा, BD प्लस CD बराबर BD का मान कितना दे सकते, CD दे सकते हैं, प्लस CD 2CD, BC प्लस CD बराबर कितना होगा, BC बटा 2 ना, वो कर दे BC बराबर 2CD है, CD बराबर BC बटा, तब ना गुना कर दे BC बराबर 2CD हो जाएगा। फिर CD बराबर कितना होगा, BD बराबर, हाँ BD बराबर कितना, जो CD है वही ना BD भी होगा, दोनों बराबर है ना। तो ये मध्य बिंदु है D जो है BC का मध्य बिंदु है, तो BD बराबर CD। अब इसका मान 10 रुपया, तो इसका मान 10 रुपया होगा ना, थोड़े इसका 20 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज PQR की माध्यिका क्या है, PQR की माध्यिका क्या है बोलिए, माध्यिका PM, फिर वैसे निकाल लीजिए। इसीलिए QM बराबर कितना, MR बराबर कितना, QR बटा कितना 2, वैसे निकाल लीजिए, ऐसे निकाल दिया अभी। उसका प्रश्न से दिया हुआ क्या है, प्रश्न से क्या दिया हुआ बोलिए, प्रश्न से क्या सब दिया हुआ, किसका दिया अनुपात AB और BC का अनुपात कहाँ है, AB बट्टा PQ दिया हुआ है बराबर BC बट्टा QR बराबर AD बटा PM This implies
ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा 2 क्यू आर बट्टा 2। आंसर हॉल में भाग लगा दिए। अब ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा 2 कितना बराबर है बोले तो बी डी के बराबर है क्या? बी डी। और क्यू आर बटा 2 कितना बराबर है? क्यू एम के बराबर है। क्यू एम बराबर ए डी बट्टा पी एम। क्योंकि बी डी बराबर निकाले हुए बी सी बट्टा 2 निकाले हुए हैं। और उसके बाद क्यू एम बराबर क्यू आर बट्टा 2 और क्यू एम बराबर कितना निकाले हुए हैं? क्यू आर बट्टा 2। अब तीसरा क्या अनुपात हो गया? इसका 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 और हो गया। तो इसीलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा? इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप क्या हो जाएगा? त्रिभुज पी क्यू एम हो गया। ये वन समरूप देख लो ठीक जगह बुझा है। इसके 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 इसीलिए कौन भी बराबर कौन क्यों हो गया? मतलब ये कौन बराबर ये कौन हो गया? और दिया गया है दो भुजा का अनुपात दिया गया है दो भुजा अनुपात बराबर हो गया। कौन बराबर हो गया? तो क्या हो जाएगा? यह भू को भू दो भुजा अनुपात कौन? तो भू को भू समरूपता से सर्वांग सम नहीं, समरूपता से हो गया प्रूफ। तेरह नंबर देखिए। तेरह में क्या कर रहा है? एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी भुजा बीसी पर बिंदु डी इस पर स्थित है। कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी।
लंब नहीं है। लंब ऐसे ऐसे से ए बी सी। अब इस पर BC पर ना बिंदु D इस प्रकार स्थित है। कौन क्या दिया हुआ है? ADC बराबर कोण BAC। ADC बराबर कोण BAC। कोई कॉलेज बनाए तो वही ठीक है। लंब का कहीं चर्चे नहीं है, लंब कहीं रहता सब। ABC BC पर D। अब ये पूरा कोण जो है इसके बराबर है, ये पूरा कोण इसके बराबर है। विशेष प्रत्यय क्या है? माना कि ABC एक क्या है? त्रिभुज है, जिसमें क्या दिया हुआ है? कोण BAC बराबर कितना? BAC बराबर कोण ADC। कोण ADC। इसका लेकिन उल्टा है, कोण ADC बराबर कोण BAC। तो बात बराबर नहीं हुआ। हाँ, कोण बराबर है। है। एक्स स्क्वायर बराबर 5x। देखो 5x बराबर एक्स स्क्वायर। बात एक ही ना होगा जी, अलग हो जाएगा। एक ही है। कोण BAC और कोण ABC। क्या सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। सिद्ध करना CA स्क्वायर हाँ, CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। CB इंटू CD। CD। परिमाण त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में कोण BAC बराबर कितना? कोण ADC। प्रश्न से ये दिया हुआ है ना, उसके बाद कोण BCA बराबर कोण ACD होगा। कोण BCA बराबर कोण ACD। कैसे? कैसे होते हैं? तो कैसे हुआ वही तो पूछ रहे हैं। ABC एक बार पूरा नहीं, ABC दो है बट्टा दो। यहाँ है कोण BCA। कोण BCA बराबर कोण ACD। कैसे? कितना? ये तो है, ये तो दिया हुआ BAC बराबर कोण ADC। ये कोण इस पूरा बराबर है। ये कोण बड़ा त्रिभुज ACD में ये कोण, और त्रिभुज ABC में भी यही कोण है। तो क्या हो गया ये कोण? उभयनिष्ठ है जी। ये कोण 40 डिग्री है, तो कोण ACD में भी 40 डिग्री रहेगा ना। और कोण ACB में कितना रहेगा? यह
40 डिग्री रहेगा ना। दोनों त्रिभुज में ही कोण आ रहा है। त्रिभुज ए सी डी में भी कोण ए सी है, त्रिभुज ए बी सी में भी कोण सी आ रहा है। कहाँ है तुम्हें दिमाग समझ में नहीं आ रहा है, वह निष्ठ है। इसीलिए क्या हो जाएगा बोलिए, त्रिभुज ए बी सी समरूप क्या, त्रिभुज ए डी सी कहाँ से, दो कोण बराबर है, तो कौन कौन समरूपता से, तो जब कौन कौन समरूपता समरूप हो गया तो भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए किसका क्या अनुपात बराबर होगा, त्रिभुज ए बी सी है तो सी ए त्रिभुज ए बी सी में सी ए, त्रिभुज ए डी सी में सी ए बी सी बट्टा ए सी, बी सी बट्टा ए सी, त्रिभुज ए बी सी में हो गया बी सी और त्रिभुज ए डी सी में हो गया ए सी, बराबर हो जाएगा ए सी बट्टा सी डी। मतलब क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी में बी सी बट्टा ए सी, फिर त्रिभुज इसमें क्या होगा, ए बी सी में ए सी और बट्टा सी डी। ए सी जो दोनों त्रिभुज में आ रहा है, ए बी सी में भी आ रहा है, ए सी डी में भी आ रहा है। ए सी देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कीजिए, ए सी स्क्वायर बराबर कितना होगा, बी सी इंटू सी डी। एक गुना था क्या, बी सी लिखिए, सी बी लिखिए, इसमें सी बी लिखा है। ए सी जो है त्रिभुज ए बी सी में भी है और त्रिभुज ए डी सी में भी है। तो कॉमन हो गया दोनों में, बंद हो गया था जी। हो गया प्रूफ। 14 नंबर, बारह और 14 एक ही सवाल है, ठीक है। 12 और 14 एक ही सवाल है, सेम सवाल है, देख लिए, देख ली किताब में। पंद्रह नंबर देखिए, पंद्रह नंबर क्या दिया हुआ है, कह लंबाई 6 मीटर वाले गुरुद्वारा स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई मालूम करो। ए बी कितना है ये, 6 मीटर, ये 4 मीटर। 4 मीटर। P2R ये कितना दिया हुआ है,
BC समरूप त्रिभुज PQR हो रहा है। देखिए पता चल रहा है समरूप हो रहा है ना, समान रूप का हो रहा है, समांतर नहीं हो रहा है, समान रूप वाला हो रहा है, क्योंकि छाया की लंबाई दोनों में दिया हुआ है। अब इसमें मीनार की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, स्तंभ ऊंचाई दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा AB बटा कितना PQ बराबर BC बटा कितना QR। AB का मान बटा 4 नहीं इसका नहीं, H बराबर कितना BC का मान 4 6 बटा H बराबर कितना 1 बटा H बराबर कितना 28 मीटर। आंसर हो गया।